नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं साहूकार की बेईमानी। अकबर बीरबल का एक किस्सा। बादशाह अकबर के जमाने में एक महाजन रहता था जो पोशीदा तौर से लोगों को बहुत परेशान करता था, किंतु ऊपर से देखने में बड़ा भला मनुष्य मालूम होता था। उसमें एक गुण बड़ा ही विलक्षण था कि वह अपनी शक्ल बड़ी होशियारी से बदल सकता था, जिससे उसके परिचित लोग भी देखकर दंग रह जाते थे। एक दफा साहूकार ने अपना चित्र किसी चित्रकार को बनाने का हुक्म दिया। चित्र हूबहू तैयार होने पर चित्रकार को 1,000 रुपया देने का वायदा किया था। कुछ दिन बाद चित्रकार बढ़िया सा चित्र उसका बनाकर ले गया, जिसे देख उसने अपनी भाव मुद्रा बदल ली और बहुत से उसने उस चित्र में दोष बतलाए। चित्रकार ने उसका चेहरा देख उस चित्र से मिलान किया तो बहुत अंतर पाया। लाचार हो वह चित्र लेकर घर वापस आया और आज जिस भेष में साहूकार को देखा वैसा ही चित्र बनाने लग गया। 2 या 3 दिन बाद जब नए रूप का चित्र तैयार हो गया तो उसे ले चित्रकार साहूकार के यहाँ पहुंचा। साहूकार अपनी आदत के अनुसार आज भी अपने चेहरे में परिवर्तन कर चित्रकार के सामने उपस्थित हुआ और बने हुए चित्र में काट छांट करने लगा। चित्रकार को 4-5 बार परेशान कर चुका तो लाचार होकर कठिन परिश्रम कर चित्रकार ने एक उसी के अनुसार चित्र तैयार किया और दिखलाने ले आया। आज भी इस धूर्त ने कई बारीकियां उस चित्र में बतलाई, किंतु वह सब धोखा था। आज चित्रकार को जालसाजी समझ में आ गई। उस चित्रकार ने जब अपना पारिश्रमिक मांगा तब साहूकार ने चित्रकार को 2-4 भली बुरी सुनाई और कहा, जब तक तुम मेरे असली सूरत का चित्र बनाकर नहीं लाओगे तो मैं एक पाई भी नहीं दे सकता। बेचारे चित्रकार ने 5 चित्र बड़े परिश्रम से बनाए थे। बहुत दुख के साथ वह अपने घर वापस आया और अपना हाल अपने मित्रों से कहा। मित्रों ने उसे बादशाह के यहाँ फरियाद करने की सलाह दी। उसने वैसा ही किया। बादशाह ने वे 5 चित्र मंगवाए और साहूकार को भी बुलवाया। साहूकार आया तो बादशाह ने सब सच सच बातें कहने का आदेश दिया। यह सुनकर साहूकार बोला, सरकार, इस चित्रकार को अपने स्वरूप के मुताबिक ही चित्र बनाने को कहा था, किंतु इसने जो चित्र बनाए हैं वे सब मेरी शक्ल से नहीं मिलते। बादशाह के समझ में भी रहस्य नहीं आया। उन्होंने जब अपने को न्याय करने में असमर्थ पाया तो बीरबल को बुलवाकर सब हाल कह सुनाया। बीरबल ने समझ लिया इस महाजन को शक्ल बदलने की तरकीब याद है, इसी से यह चित्रकार को तंग कर रहा है। और भी कई जालसाजियों की खबर बीरबल को थी। वे इस मक्कार की चालाकियों से भली भांति परिचित थे, इसलिए समझाकर उस चित्रकार से कहा, देखो, महाजन की शक्ल आज हम देख रहे हैं। ठीक यही शक्ल जब बनाकर हमारे पास लाओगे तो तुमको पुरस्कार दिया जाएगा। यह कहकर दोनों को जाने की आज्ञा दी तथा बादशाह को सारा समाचार सुना दिया। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। चित्रकार कुछ ही दूर गया होगा कि बीरबल ने अपने चपरासी को भेजकर उसे बुलवा लिया। जब वह चित्रकार आया तो उससे बीरबल ने कहा, 2-3 दिन ठहर कर बाजार से एक शीशा खरीद लाना। जहाँ तक हो सके शीशा बड़ा होना चाहिए ताकि उसमें अच्छी तरह वह अपनी शक्ल देख सके, और उसे लेकर मकान जाना और कहना कि आपका तात्कालिक स्वरूप चित्र से प्रकट होगा। दर्पण में यदि वहाँ अपनी शक्ल वह बदल कर भी देखेगा तो जैसी शक्ल होगी वैसी ही प्रकट होगी। इस तरह वह परास्त हो जाएगा। यदि इतना होने पर भी वह हीला हवाली करे और रुपया न दे तो हमारे पास आ जाना। हम प्रयत्न करके तुम्हें अवश्य ही उसका मूल्य दिलवा देंगे। चित्रकार मन ही मन आनंदित होता हुआ तथा बीरबल के गुण की सराहना करता हुआ घर पहुंचा। कुछ समय के बाद बढ़िया दर्पण बाजार से खरीदकर साहूकार के यहाँ ले गया और बोला, यह आपका सर्वोत्तम चित्र तैयार है। साहूकार ने दर्पण देखकर कहा, यह तो शीशा है, मुझे चित्र दिखाओ, वह कहाँ है? चित्रकार बोला, यही आपके अनुरूप चित्र है। साहूकार समझ गया कि बीरबल ने ही इसे यह युक्ति बतलाई है। यदि मैं अस्वीकार करता हूँ तो खैरियत नहीं। यह सोचकर उसने 1,000 रुपये उस चित्रकार को दे विदा किया। जब रुपया मिल गया तो वह चित्रकार बादशाह के दरबार में पुनः पहुंचा।
बीरबल भी उसी वक्त उपस्थित थे। चित्रकार ने साहूकार का चित्र स्वीकार करना तथा अपना पारिश्रमिक उससे पाना आदि सब कुछ सुनाया। तत्पश्चात आज्ञा लेकर वहां से घर वापस आया। बादशाह को बीरबल की युक्ति बड़ी पसंद आई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? बीरबल का दिमाग काबिले तारीफ था।